हमारी ये मांग है कि बिना समय गवाए 90 मेंबर की जम्मू कश्मीर की असेंबली को बर्खास्त और डिसॉल्व किया जाना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन बिना कोई फैसला लिए, बिना कोई काम किए, बिना अवाम के बिल या सरकारी मुलाजिमों के बिल या पड़े हुए नौजवानों की रोजगार का एक भी फैसला ये डबल इंजन की सरकार नहीं ले पाई है। डबल इंजन की सरकार यहां पे जम्मू कश्मीर में जो चल रही है वो एक एलजी मनोज सिन्हा साहब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएस हैं और दूसरी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पीछे जो 50 एमएलएस है। ये दोनों डबल इंजन की सरकार कोई भी अवाम के हक में बिल पास नहीं कर पाई है और इसे बिना समय गवाए डिसॉल्व कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के चुनावों में हुई, 25-25 करोड़ रुपए के एमएलएस बिक गए और भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, खरीद फरोख्त की। उन्होंने सिर्फ असेंबली में हंगामा किया और वही नहीं हंगामा किया, 90 के 90 एमएलए असेंबली में हंगामे करते हुए नजर आए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हुए नजर आए और आखिर में यह भी उन्होंने कबूल कर लिया कि इन 90 के 90 एमएलए की कोई ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर या आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, डीसीज, कमिश्नर्स इनके बातों का जवाब तक नहीं देते हैं, इनके टेलीफोन कॉल्स तक नहीं उठाते हैं। पहले तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही कहते थे, इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इसे बिना समय गवाए डिसॉल्व कर देना चाहिए जब तक कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता। ये 90 के 90 एमएलए जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर और सरकारी खजाने के ऊपर बोझ बने हुए हैं और ये अलायंस की सरकार जिस तरीके से इनकी लड़ाइयां अंतरकला इन फाइटिंग पार्टीज में चल रही है अपने ही मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ, आगा राहुल्ला और मियां अल्ताफ के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की लड़ाइयां चल रही हैं, उसी तरीके से असेंबली के अंदर भी लड़ाइयां चल रही हैं। और जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक भी बिल यह पास नहीं किया गया कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, आर्टिकल 370 वापस आए। और मैं ये अपील करूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये दो सीटें जो नगरोटा की और बडगाम की है, ये अलायंस की सरकार शहजादा सलीम चीफ मिनिस्टर साहब के रवैये की वजह से ये दोनों सीटें अलायंस की सरकार कहीं हार ना दे, मैं उन्हें आगाह कर रहा हूं। और यह भी आगाह कर रहा हूं कि आपके 14 से 18 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, वो जल्द ही चीफ मिनिस्टर साहब की सरकार, अलायंस की सरकार को गिरा रहे हैं। और उसके ऊपर हम ये कहेंगे कि इस असेंबली सेशन में कोई काम नहीं हुआ, बड़ी निराशा हुई अवाम को, नौजवानों को, पढ़े हुए नौजवानों को, और कोई भी फैसला ये सरकार नहीं ले सकी। इस असेंबली को बर्खास्त किया जाना चाहिए, डिसॉल्व किया जाना चाहिए जब तक कि रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता है। और हमें पूरा भरोसा है हम आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की जंग जारी रखेंगे। और मैं बडगाम और नगरोटा की अवाम से ये कहूंगा कि जहां जहां बाई पोल्स हो रहे हैं, जो पार्टी आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वापसी का वादा करती है, उसका ही आप बाई पोल्स बडगाम और नगरोटा में जिताएं। और मैं उमर अब्दुल्ला को भी हिदायत करूंगा कि इंडिया ब्लॉक, आपने कांग्रेस को नाराज कर दिया, आगा राहुल्ला को नाराज कर दिया, मियां अल्ताफ के साथ आपकी बनती नहीं है, और आपका रवैया जिस तरीके को, उसको कंट्रोल कीजिए, वरना आप ये आपकी अब्दुल्ला परिवार की आखिरी पीढ़ी होगी। आपके बाद ये परिवारवाद की हुकूमत खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये जल्द ही बिहार के चुनावों के बाद और 2026 जनवरी से पहले आपकी सरकार गिर रही है। आपके एमएलए तैयार बैठे हुए हैं आपका साथ छोड़ने के लिए, और एमएलए ने आज, विपक्ष के एमएलए ने और
जो डबल इंजन की सरकार के एमएलएज हैं उन्होंने भी आज कहा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, डीसीज, कमिश्नर्स जो हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। यही बात चीफ मिनिस्टर भी कहते थे। और आप तो एक इस मुहिम को, रियासत के दर्जे की मुहिम और आर्टिकल 370 की मुहिम को कमजोर कर रहे हैं। आपने इसका बिल असेंबली में पास नहीं किया। और दूसरा, आप तरह तरह के गुमराह करने वाले मिसलीडिंग बयान दे करके आप लगता है कि आपका इंटरनली कोई पैचअप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है, इसीलिए क्रॉस वोटिंग हो गई, 28 से 32 वो हो गए और एनसी और बीजेपी के बीच में कोई तालमेल सेट हो गया है। और अब इसीलिए आपने रियासत के दर्जे के ऊपर खामोश रहे, अवामी बिलों के ऊपर खामोश रहे और सिर्फ सिवाय हल्ला गुल्ला और शोर शराबे के बीच में ये खत्म हो गया सेशन और लोगों का कोई काम नहीं हो पाया। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और बडगाम और नगरोटा की दोनों सीटें उमर अब्दुल्ला साहब अगर अपने रवैये को ठीक नहीं किया, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं किया, तो आप ये सीट हार जाएंगे।